कल की क्लास में किसी को कोई डाउट था तो पूछ लो आप लोग का अभी। नो मैम, कोई डाउट नहीं था। कोई भी डाउट नहीं था। जॉइन हिंदू फैमिली मैम। हाँ वो हम आज वो तो करेंगे। नहीं। हाँ जॉइंट हिंदू फैमिली हम आज करेंगे। जैसे ये क्लास मैंने एक्सटेंड की थी, वरना आज इकोनॉमिक्स की क्लास होती, पर आज हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे तो इसलिए एक्सटेंड किया है। तो कोई भी डाउट नहीं था ना किसी को? नो मैम। ठीक है, सब आ गए? तरुण, गौतम, दीपांशु। दो मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी सब आ जाए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग जो है ना जॉइंट हिंदू फैमिलीज को एक बार रीड कर लो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, है ना सबको? रीड कर लो। मैम कर लिया, एक बार रीड आउट कर लिया। कर लिया? चलो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। हमने अब तक क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे? हाँ ये बेसिकली पुराने जमाने की जो फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी जो बिजनेस स्टार्ट करती थी। जैसे किसी के परदादा बिजनेस करते थे, उसके उसके दादा ने किया, फिर उसके पापा कर रहे हैं, और उसके बाद उनका बेटा करेगा। तो ये जो बिजनेस होता है ना, ये बेसिकली इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। फॉरेन में तुम देखोगे इतना बिजनेस, ये बिजनेस नहीं होता, ये बेसिकली इंडिया में ही पाया जाता है। तो इसमें ये बोल रखा है, form of organization wherein the business is owned and carried by the members of the Hindu undivided family. Hindu undivided family मतलब हो गया हिंदू जो जॉइंट फैमिली होती है ना, वो करती है, जहाँ पे चाचा मामा मतलब जो भी रहते हैं रिलेटिव, सब एक साथ रहते हैं। फिर है बेसिक ऑफ मेंबरशिप इन अ बिजनेस इज बर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव कैन बी मेंबर्स। अब इसके मेंबर्स बनने के लिए तुम्हें बस उस फैमिली में पैदा होने की जरूरत है। अगर तुम उस फैमिली के मेंबर हो तो तुम इस बिजनेस को चला सकते हो, अगर नहीं हो तो नहीं चला सकते। कोई ये बाहर का नहीं, अपने बाहर के पार्टनर्स नहीं बनाते, ये अपने ही घर पे जितने लोग होते हैं उन्हीं को पार्टनर्स बनाते हैं। फिर हमारा बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। ये लाइन भी समझ आ गई होगी। जो सबसे बूढ़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा सीनियर सिटीजन होता है फैमिली का, वही बिजनेस को चलाता है, वो बिजनेस का हेड होता है, और उसको हम कहते हैं कर्ता। मेंबर हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर एंड दे आर नोन एज को-पार्षणर्स। जो सबसे हेड होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और बाकी जितने मेंबर्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं को-पार्षणर्स। अब ये जो होते हैं सबके राइट्स तो इक्वल होते हैं प्रॉपर्टी पर उनको वो हेड नहीं होते। हेड वही होता है जो सबसे सीनियर होता है। ठीक है, ये ब्रीफिंग थी इसकी। अब इसके फीचर्स एंड मेरिट्स। पहला फीचर है, मुझे लेके दिए हाँ हाँ सॉरी। तो फीचर्स में हमारा पहला आ रहा है, बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। अब ये देखो, जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाना पड़ता था, पार्टनरशिप डीड। कंपनी खोलने के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे हमारे पास, काफी जगह रजिस्टर करना पड़ता था, कुछ मेंबर्स की लिमिटेशंस होती थी। पर ये जो है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती।
बस इसको बिजनेस करने के लिए, मतलब कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो बस उस फैमिली का मेंबर होना चाहिए, तो वो आराम से बिजनेस कर सकता है, किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है there should be at least 2 members in the family and ancestral property inherited by them। अब ये देखो, अब इस चीज में ये इसका ये जो फीचर इसमें ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब लोगों ने सुना होगा जो बड़े बड़े, बहुत पुरानी बातें अभी भी आई थिंक चलता होगा, तो ये होता है वो लोग कहते हैं कि हमें वारिस चाहिए, तो वो लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि भाई वारिस चाहिए, फिर वो हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो ये बेसिकली इनका मतलब है कम से कम 2 वारिस होना चाहिए ताकि फैमिली बिजनेस को वो आगे बढ़ा सके। थर्ड है हमारा द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को-पार्टनर्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द कर्ता हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इस लाइन में कह रही है जो लाइबिलिटी होती है ना को-पार्टनर्स की, वो लिमिटेड होता है, मतलब जितनी उनकी प्रॉपर्टी है बस उनको उतना ही लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा अगर लाइफ में कभी लाइबिलिटी देने की नौबत आई तो। और जो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसको फिर कहीं से भी पैसे अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो मेन हेड है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, सब कुछ उसके हाथ में, तो लाइबिलिटी भी सबसे ज्यादा उसी को पे करनी है। तो यही होता है कि जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो को पर्सनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उनके शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से। फिर फोर्थ पार्ट है हमारा कर्ता कंट्रोल द फैमिली बिजनेस एंड हिज डिसीजन आर बाइंडिंग टू ऑल। अब इस लाइन में सिंपली ये कहा गया कि कर्ता जो होता है वो पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है, वो जो डिसीजन लेगा वो सबको मानना पड़ता है, कोई उसके विरोध में नहीं जा सकता, अगर कोई विरोध में जाता है तो उसको वो कर देते हैं, जायदाद से बेदखल कर देते हैं, ऐसी कोई लाइन है वो कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कर्ता का जो डिसीजन होगा वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो गलत हो वो उसको मानना पड़ेगा। उसके बाद हमारा बिजनेस कंटिन्यू इवन द आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, नेक्स्ट एल्डेस्ट बिकम द कर्ता। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, जो सबसे हेड पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो हेड पर्सन होता है ना वो कर्ता बनता है। मतलब बेसिकली ये कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि फैमिली आगे बढ़ती रहती है और बिजनेस भी आगे आगे चलता रहता है, भले ही कर्ता की डेथ हो जाए पर नेक्स्ट कर्ता कोई और बन जाता है फैमिली में से, ठीक है। उसके बाद हमारा माइनर्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द बिजनेस। अब माइनर्स कौन होते हैं? माइनर्स हमारे हो गए जो 18 प्लस, मतलब 18 ईयर्स से छोटे हो गए, ठीक है। जो 18 18 साल से छोटे हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो वो भी बिजनेस कर सकते हैं, वो अलाउड होता है उसके लिए। से हमारे में होता है कि कोई भी जॉब करना हो तो तुम्हें 18 प्लस होना पड़ेगा तभी तुम जॉब कर सकते हो, 18 प्लस अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, पर ऐसा इसमें नहीं होता। माइनस में मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होता है, इसमें जो माइनर्स होते हैं वो भी बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के फैमिली मेंबर्स होते हैं ये, ठीक है। फीचर्स समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स। तो मेरिट्स मतलब एडवांटेज। तो पहला मेरिट है हमारा as कर्ता has control over the business, conflicts among members or interference in decision making is avoided। अब देखो ये चीज है कि सब कुछ कर्ता हैंडल कर रहा है तो ये ना अवॉइड करती है कि जो अगर कर्ता ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, सबको ऑलरेडी पता है कि कर्ता जो करेगा जो कहेगा हमें वो करना ही पड़ेगा, तो मेंबर्स की ना आपस में कोई लड़ाई नहीं होती, फिर आपस में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता। जैसे अगर वोटिंग भी होती है तो आधे अगर किसी और को वोट देना चाहते हैं, आधे किसी और को वोट देते हैं, तो वो दो जो पार्टी होती है उनमें लड़ाई हो जाती है या इंटरफेरेंस हो जाती है डिसीजन मेकिंग में। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हर चीज कर्ता ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारा ऑपरेशन ऑफ बिजनेस आर नॉट टर्मिनेटेड एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट एट स्टेक। अब ये चीज है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती कि तुम दुकान की तुम बंद कर दो, तुम बिजनेस बंद कर दो, तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बेसिकली ना तुम ये नोटिस करना, तो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस होता है ना, या तो कपड़ों का होता है या राशन का होता है, ये लोग बेसिकली इसी बिजनेस में ज्यादातर रहते हैं, ठीक है।
तो इनको ना इजीली बंद भी इजीली इनको कोई मना भी नहीं कर सकता कि मतलब कोई इसको इनको बैन नहीं कर सकता कि हाँ तुम नहीं करोगे, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो और बिजनेस की कंटिन्यूटी भी चलती रहती है। रीजन ये है कि अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो नेक्स्ट पर्सन करता बन जाता है, अगर उसकी भी होगी तो नेक्स्ट पर्सन बन जाएगा। तो ऐसे में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर वारिस है, अगर मेंबर्स है फैमिली में तो बिजनेस चलता रहेगा। उसके बाद हमारा लायबिलिटी ऑफ को पर्सनर्स इज लिमिटेड टू द शेयर एज द रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। ये मैंने फीचर्स में बता दिया था कि जो को पर्सन होती है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनका जितना प्रॉपर्टी में शेयर होता है उनको बस उतना ही लायबिलिटी पे करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा एज बिजनेस इज रन बाय द फैमिली, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। अब देखो, अब फैमिली मेंबर्स ये बिजनेस चला रही है, अब फैमिली मेंबर्स ये बिजनेस को चला रही है, तो एक तो उसमें सीक्रेसी बना रहेगा क्योंकि सारे तो अपने फैमिली मेंबर्स है, सारे अपने हैं, अपनों से मतलब वो थोड़ी ना फैमिली का बुरा चाहेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है इसमें लॉयल्टी और कॉपरेशन बना रहता है फैमिली मेंबर्स का, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के ही तो मेंबर्स होते हैं। मेरिट्स क्लियर हुए? क्लियर हो गया मेरे? एक बार और। यस मैम, क्लियर हो गया। हमें एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। एक काम करो दीपांशु, तुम उसको बताओ, मैं ना 2 सेकंड में आ रही हूँ। मैं फीचर से भी बताऊं, स्टार्टिंग से बता दो इसे सारा। फीचर समझ नहीं आया तुम्हें तरुण? स्टार्टिंग से बता दो भाई सारा। मैम या बस मेरिट्स बता दो, तब तक मैं आ रही हूँ 2 सेकंड में। ओके, आप ही बता देता हूँ। चल ठीक है, मैं फीचर से बताता हूँ तेरे को। देख बस फीचर क्या फीचर्स होता ही है। बताना, बातें मत करना एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। सुन रहे तरुण? देख फीचर क्या होते हैं। देख इसमें जो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होते हैं, सारे जो परिवार वाले होते हैं ये सब एक साथ बिजनेस करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में ही सारे पूरा जिनका खानदान होता है, जितने भी इनके फैमिली मेंबर होते हैं, करते जाते मतलब जनरेशन बाय जनरेशन वो ट्रांसफर होता जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब देख इसके फीचर यानी कि खासियत क्या है। ठीक है, खासियत ये है इसमें कि जैसे और जो बिजनेस होता है उसमें हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ता है ना मेंबरों से कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। सुन रहा है? हाँ सुनता हूँ। तो इसमें नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि इसमें तो जो होगा जो हेड ही करेगा, कर्मा ही करेगा, यानी कि जो इनका हेड ऑफ द फैमिली है, सबसे बड़े जैसे तेरे घर में दादा होंगे ना। कर्मा नहीं करता। अरे भाई तू डट जा, तू रुक जा भाई, मुझे मैं बता रहा हूँ उसे, तू रुक जा, अभी मेरी बारी कर रही है। ठीक है ना? उसके बाद और कम से कम 2 ठीक। मेंबर ऐसे होने चाहिए जो क्या कहते हैं आगे बिजनेस को रन करें, यानी कि जैसे औलाद बोलते हैं ना, वो बोलते हैं हमें हमारी वो चाहिए संतान, उसी तरह बारिश। वारिस चाहिए। और उसकी जो कर्ता के पास होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब लायबिलिटी मतलब समझते हैं क्या होता है? समझता है तो बोल, नहीं तो नहीं बताऊंगा। नहीं। चल बता, नहीं बता ही देता हूँ। लायबिलिटी मतलब होता है उसकी, मतलब जो इज्जत होती है, जो मतलब वो कहेगा वही मानना पड़ेगा, उसकी अनलिमिटेड होती है, मतलब जितना भी वो चाहे कुछ भी चेंजेस सब कुछ कर सकता है। समझा? करता कंट्रोल द बिजनेस एंड हिज डिसीजन आर टू बी ऑल। हाँ, और जो कर्ता कर्ता जो डिसीजन देगा ना वही डिसीजन सारे फैमिली मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे और बिजनेस में एक ये डिसएडवांटेज होता है कि सारे मेंबरों की भी राय चाहिए होती है, उनके भी आइडियाज चाहिए होते हैं, फिर मिला जुला के जो एक परफेक्ट आइडिया बनता है वो बनाना पड़ता है। पर कर जो हिंदू, क्या नाम है इसका, हिंदू मैरिज, ये हिंदू जॉइंट फैमिली में ये होता है, इस बिजनेस में ये होता है कि सब एक ही जो होते हैं एक ही बड़े की बात मानते हैं। जैसे तुम्हारे घर में दादा है ना, उसी की तुम लोग बात मानते हो ना, मानते हाँ कि नहीं मानते हो? उसी तरह हाँ इसमें होता है, बड़े की बात मानी जाती है, जो वो कहेगा ऐसा करना है तो वैसे ही करना है। समझ गया? हाँ। और जैसे कर्ता जैसे मर गया, मान ले, नहीं अब तेरा दादा नहीं बोलूंगा, मान ले जैसे कोई है 3-4 लोग हैं, उनमें सबसे बड़ा जो कोई अगर वो मर जाएगा ना, उसकी उसका बेटा फिर वो बन जाएगा। जैसे राजा का बेटा राजा बनता है ना, हाँ
उसी तरह कर्ता का जो बेटा होगा, कर्मा का बेटा, फिर वो कर्मा कर्ता बन जाएगा। अरे कर्ता का बेटा, हाँ और समझ गया। कर्ता का जैसे बेटा नहीं बनेगा, कर्ता के बाद जो एज का होगा वो बनेगा। अबे तो कर्ता के कर्ता बाद के, इसका उसका बेटा ही तो होगा, कर्ता के बाद उसका बेटा ही होगा, और कौन होगा? क्यों उसका कजन नहीं हो सकता? जॉइंट हिंदू फैमिली का है ये तो। अबे गधे मेरी बात सुन। हिंदू फैमिली मैरिज वो चलाते हैं ना, जैसे मान ले मैम ने बोला चाचा, वो बात अलग है, पर असली में बेटा ही बनता है, अगला बेटा का ही हक होता है। समझ गया ना? लेकिन वो भी बन सकता है। मैंने नहीं बोला कि जिसका सबसे ज्यादा वो हो एज। अबे वो उस कंडीशन में बन सकता है, वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है, अगर वो एज में बहुत हाँ तो छोटा यही, हो तब ये चाचा बात मामा इसको बनते हैं। अच्छा ये भी बतानी पड़ेगी, समझ गया? एज अगर छोटी हो तो फिर उसके चाचा मामा बनेंगे, नहीं तो अगर जैसे मान ले तेरे पापा कोई कंपनी के मालिक है, ठीक है, और तेरे दादा को कहीं जाना पड़ गया, तो तेरे पापा फिर देखेंगे ना उस कंपनी को, तू तो नहीं देखेगा ना, या तेरे चाचा तो नहीं देखेंगे। समझ गया ना? हो गया। Yes. मैं अभी बताया नहीं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सुन, माइनर होते हैं यानी कि जो टीन होते हैं, यानी कि टीन या फिर उनसे भी छोटी उम्र के बच्चे, जो वो लोग होते हैं, वो भी मेंबर बन सकते हैं हमारे बिजनेस के, ठीक है? जो ठीक है। एडल्ट नहीं होते। अबे एल्डर नहीं होते, टीन एज के ऊपर वाले सब एल्डर में एडल्ट ही बोल आते रहा हैं। हूँ मैं, आफ्टर 18। तू तो अंग्रेज है, मेरे को नहीं आती इतनी इंग्लिश। अच्छा जल्दी जल्दी समझाओ उसको, फिर मैं लेक्चर्स कराऊंगी। ठीक है, जल्दी समझा देता हूँ। और मेरिट्स ही होते हैं, कर्ता का पूरा कंट्रोल होता है ओवर द बिजनेस होता है, और उसी की जो डिसीजन होती है वही डिसीजन को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है? पहला पॉइंट ये बोलता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका एक और फायदा कि अगर एक ही जो बड़ा होगा वही अगर डिसीजन लेगा, तो और लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और क्या कहते हैं, ज्यादा उनमें लड़ाई भी नहीं होगी। नहीं तो वैसे सब अपने अपने आइडियाज देते हैं, अगर किसी का हाँ, बोल बोल। रुक। इट्स नॉट क्लियर। तेरी वॉइस नॉट क्लियर। मैम दीपांशु कहीं चला गया शायद। वॉइस नॉट क्लियर। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ तरुण सुन, बोल। बता रहा हूँ। हाँ देख, अगर जैसे अगर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा ना। हेलो, सुन रहा है? हेलो बोल। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो जब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो वो बाहर नहीं जाने देंगे, मतलब घर के फैमिली मेंबर क्लियर हैं तो आवाज वो आई थी। आपस आपस में ही सुलझा लेंगे। मतलब उनकी जो सीक्रेसी होगी ना वो मतलब बाहर नहीं जाएगी। लास्ट पॉइंट यही था। बता। हेलो यार, भाई मैम भी गए। दीपांशु।
बोल मैम। गौतम गौतम हेलो, हेलो मैम। समझा दिया? यस मैम। ठीक है, चलो हम हमारे लास्ट पॉइंट है लिमिटेशंस, वो करते हैं। ज्यादा लिमिटेशंस नहीं है अभी, वो वाला कनेक्ट नहीं हो रहा तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ तुमसे। तो इसी में कर लेते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो पहला हमारे पास हमारे 3 लिमिटेशंस है इसमें। तो पहला जो हमारा लिमिटेशंस है वो है फेसेस प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज बिजनेस इज रन ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विच लिमिट्स बिजनेस ऑफ लिमिट्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब ये होता है ना कि इनकी जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं। रीजन ये कि ये जो होता है कि पूर्वज की जो प्रॉपर्टीज होती है ना इनकी, उन्हीं से बिजनेस करते हैं। पूर्वज का जो बिजनेस है उसी को चलाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे वैसे नहीं होते, उन्हीं को चलाते। तो ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए एक्सपेंशन करना। मतलब जब ये बिजनेस बढ़ाने की सोचते हैं तो ये इनको थोड़ा रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आज सोचा तो कल बना लेते हैं। इनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो इन्वेस्टमेंट इनके पास होता नहीं है। और ये कुछ खास बैंक से लोन लेना भी नहीं पसंद करते। तो ये बेसिकली इनके पास जितनी प्रॉपर्टीज या जितने पैसे होते हैं ना उसी से बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करते हैं, और बिजनेस को आगे भी उन्हीं पैसों से बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ना इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कभी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो रिसोर्सेज है, कैपिटल है, वो लिमिटेड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रीपे द डेब्ट। ये मैंने फीचर्स में भी बताया था और मेरिट्स में भी ये चीज आई थी कि जो कर्ता होता है उसके पास उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो को पर्सनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे बस उतना ही उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। और जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, कभी अगर ऐसा हो जाए कि लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कर्ता को अपने जो है अपनी प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़ सकती है उधार चुकाने के लिए। ठीक है, जैसे ये होता है, वही मूवी थी, पता नहीं तुम लोगों ने देखी है नहीं देखी है, स्वर्ग देखी है किसी ने? नहीं मैम, मैंने नहीं तो नहीं देखी? देखी है। नहीं पुरानी मैम। मूवी है, पुरानी मूवी है, गोविंदा की मूवी है। तो उसमें बेसिकली ये होता है ना कि जो करता था उनमें भी ऐसे ही वो उनका भी यही बिजनेस होता है। ठीक है, तो जो करता होता है ना, जब लोन देने का टाइम आता है तो उसको अपना सब कुछ बेच देना पड़ता है ताकि वो पे ऑफ कर सके लोन को। ठीक है, पर जो उसके भाई बहन होते हैं ना उनको कुछ नहीं होता, वो अपना खुद का फिर अलग से खोल लेते हैं। मतलब क्या हुआ, वो पार्सिनर्स हुए, उनको ज्यादा लॉस नहीं हुआ, उन्होंने अपना अपना बेच वो कर लिया, अपना बिजनेस साइड कर लिया, और फिर जो बेचारा करता था उसको अकेला छोड़ दिया और उसको बिल्कुल डूब जाने दिया। तो ये होता है, जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो को पर्सनर्स होती है वो लिमिटेड होती है। अगर को पर्सनर्स अच्छे होते हैं ना तो कर्ता को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर बेसिकली सब बुरे ही होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, डोमिनेंस ऑफ कर्ता में cause conflict amongst them and may break down the family unit। अब ये देखो, हर चीज कर्ता हैंडल कर रहा है। मैंने मेरिट्स में भी ये बताया था कि कर्ता जो डिसीजन लेगा चाहे वो सही हो गलत, को पार्सिनर्स को हमेशा मानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक डोमिनेंस क्रिएट कर लेता है। डोमिनेंस मतलब भेदभाव, भेदभाव की भावना। नहीं, भेदभाव नहीं कहते डोमिनेंस को। डोमिनेंस मतलब किसी के ऊपर प्रेशर डालना। ठीक है, मतलब किसी के ऊपर, तो ये कर्ता जो है ना बेसिकली सब पे प्रेशर डालता है कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया वो तुम मानो। अब सब थोड़ी ना ऐसे होते हैं, बेसिकली टीनेजर्स जो होते हैं या न्यू न्यू जो एडल्ट्स होते हैं वो तो कभी किसी की बात नहीं मानते, उनको तो अपनी चलानी होती है। तो इसमें ना फिर लड़ाई होती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली से उस बच्चे को या फिर वो जो पर्सन होता है उसको निकाल देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, फैमिली टूट जाती है। हाँ तो मैम, बेसिकली सूर्यवंशी। हाँ, हम सूर्यवंशम में जैसे, जैसे किंग ये सब करते थे। हाँ किंग ये सब करते। तो बेसिकली सूर्यवंशम का एग्जांपल परफेक्ट है। उसमें भी तो
हीरा को निकाल देते हैं क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानता और गौरी से शादी कर लेता है, तो इसलिए बेसिकली निकाल देते। तो क्या हुआ इससे, जो एक फैमिली मेंबर घर से बाहर चला गया तो फैमिली पूरी थोड़ी ना रही, फैमिली तो टूट गई। तो बेसिकली होता है कि कर्ता के डोमिनेंस से कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली में लड़ाइयाँ क्रिएट होती है, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि फैमिली टूट जाती है। ठीक है, तो इसके पास 3 लिमिटेशंस है। पहला, एक तो इनके पास कैपिटल लिमिटेड होती है, तो एक्सपेंशन में इनको प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो अगर ज्यादा लायबिलिटी आती है तो उसको पे करने के लिए वो उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है जो उसके नाम पे है। अपने को पार्सिनस की प्रॉपर्टीज नहीं बेचेगा वो, जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है बस उसको बेच सकता है। ठीक है, तीसरा जो है, जो डोमिनेंस होता है कर्ता का, उससे घर में काफी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है और फैमिली भी ब्रेक डाउन हो सकती है। ये 3 पॉइंट क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है आज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी खत्म हुआ। आज तुम्हारा ये बिजनेस खत्म है, तो मैं आज रात तक तुम लोग को नोट्स भेज दूंगी, कर लेना उसको। एंड हाँ, जो क्वेश्चन आंसर्स की बात है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैंने तुम लोग को पहले कहा था ना कि बस क्वेश्चन लिख लेना, आंसर मत करना। तो अब अब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके मैंने लिखे थे कि आंसर्स भी साथ में लिखना। तो रीजन ये है कि जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना, तब तक आपको लिखना नहीं आएगा कि पेपर पे लिखना कैसे आंसर। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी तुमने देखा होगा मुश्किल से 7-8 ही दिए थे। तो जो बिल्कुल ये मेन 8 क्वेश्चन थे। हाँ, जो बिल्कुल मेन क्वेश्चन है ना, जो तुम्हें लिखना पड़ेगा, पेपर पे आ सकता है, मैं बस वही दे रही हूँ। बाकी जो इजी क्वेश्चन है उनको नहीं दे रही, इसलिए क्वेश्चन इतने कम थे। ठीक है, तो उनके आंसर्स कर लेना, ज्यादा बड़े आंसर नहीं होते। नोट्स जो है उसमें से ही देख देख के कर लेना, उसमें पूरा समझ आ जाता है कि आंसर, हाँ इस पॉइंट का आंसर ये होगा। और कोई भी डाउट हो तो कल हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, कल आप मैं मुझे सेंड करवा दी किसी से, क्या कर दूं? सेंड करवा दी किसी से मैम, बच्चे से। किस बच्चे से शेयर कराऊं? क्वेश्चन वही किसी से भी करवा दो। क्या करना है? साइन करना है, क्लियर करना है? तेरा हुआ है वो मुझको क्या सेंड कर दियो मैम, होमवर्क साइन? सेंड। अच्छा, होमवर्क में भी साइन करना है? अभी मत करो, मैं बाद में साइन नहीं देख। मैम, सेंड। हाँ हाँ, वो मैम तो मैं शेयर बोल रहा है, मतलब उसने नहीं किया है, वो बोल रहा है कि किसने किया है तो वो शेयर कर दो मेरे को, ये बोल रहा है वो। अच्छा, तो तुमने नहीं किया? मतलब तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं है? हेलो? तरुण बोल। थोड़ा बहुत किया मैम मैंने अभी। हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत किया तो कर लो, मैं कौन सा अभी तुमसे मांग रही हूँ, आराम से करो। बस मैं ये दे दूंगी, और जल्दी जल्दी करते रहोगे ना तो फिर तुम्हारा काम पेंडिंग नहीं रहेगा। और देखो, मैंने तो तुम लोग को इतना टाइम दिया था क्वेश्चन आंसर और नोट्स के लिए, शायद याद हो तुम लोगों को। तो आराम जैसे आराम मेरा से हो गया करो, मैम कब टाइम। आराम से करो, मैम बट मेरे थोड़ा सा पेपर भी है ना फास्ट मैम। करो। अच्छा मैम मेरे पेपर भी सर मैंने रुक रुक के काम कर रखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आराम से करो, मैं वैसे भी अभी चेक नहीं करूंगी। मैं उसके बाद ही कर लूंगा मैम उसके बाद कर लूंगा फिर मैं स्टार्ट। ठीक है, तुम्हारा काम बढ़ेगा, मैं इसमें ठीक है कुछ मैम। नहीं बोल सकती। हाँ, तो बेसिकली मैं मैं यही बता रही थी कि जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेना आप लोग। मैं क्वेश्चन आंसर तो आई होप सो आज नहीं करूंगी, सैटरडे को सेंड करूंगी, बट नोट्स मैं आज सेंड कर दूंगी रात तक। ठीक है, और अब इस पूरे चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट है? नहीं मैम, किसी डाउट को तो अभी तक नहीं है। कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, आई नो, याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें तुम लोगों ने भी देखा होगा क्या है, एक तो डेफिनेशन है, ठीक है, एक उसके फीचर्स है, एक मेरिट्स है, और एक लिमिटेशंस है, और कुछ भी मेरिट नहीं है है। हाँ बस, और कुछ मैम। नहीं इसमें है। ये कितने तरह के बिजनेस होते हैं, यही है पूरे चैप्टर में। हाँ, पूरे चैप्टर में बस यही है, और 5 ही बिजनेस को बस डिस्क्राइब किया गया है। और देखो, मैं फीचर्स की भी तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम्हें फीचर्स याद नहीं हो रहे ना, तो जो मेरिट्स और लिमिटेशंस है उनको याद कर लो बस। मेरिट्स का एक पॉइंट उठा लेना, लिमिटेशन का एक पॉइंट उठा लेना, फीचर बन जाएगा। मेरिट्स और लिमिटेशन से मिलके ही फीचर बनता है। तो कभी अगर तुमसे पूछते हैं ना कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो अगर तुम्हें फीचर्स नहीं याद आ रहा है
तो तुम लिमिटेशंस के भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो और मेरिट्स के भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, वो भी फीचर हो जाएगा हमारा। बस ये मत लिखना कि हम मेरिट्स लिमिटेशन, फीचर्स हेडिंग डाल देना और फिर नीचे लिख देना। ये बेसिकली एक टिप है जो करते हैं, क्योंकि फीचर्स याद करना अगर तुम करोगे याद तो हो जाएगा बेसिकली तुम लोगों को, बट टाइम वेस्ट क्यों करें जो हम शॉर्टकट अपना सकते हैं। तो बेसिकली समझना हमें, मैं पेपर की टिप दे रही हूँ ये। चलो फिर ये तो हो गया हमारा। कल हमने एक और आई थिंक छोड़ा था ना, शायद बीच में स्किप हो गया था, नहीं हो गया था। अब देखो हमारा चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा था ना, वो मैंने इसलिए नहीं कराया तुम लोगों को कल। रीजन उसका ये कि अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस में डिडक्टेड है वो। हाँ वो डिलीटेड है। इवन आप लोग मतलब जो सुब्रत सर ने सेंड भी किया था डिलीटेड सी वो जो है सिलेबस जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक की और बुक है वो बिजनेस का। एनसीईआरटी है मैम। हाँ इकोनॉमिक के एनसीईआरटी यूज कर सकते हो, वैसे बेसिकली इकोनॉमिक का नॉर्मल टॉपिक वैसे ही करते हैं, एनसीईआरटी नहीं यूज होती। मतलब मैंने जब पढ़ा तो इकोनॉमिक्स तो मैंने मैम जो सिंपली गट मैम से जो पढ़ा था। बिजनेस स्टडी है, मैम जो बिजनेस स्टडी वो भी इकोनॉमिक वो भी एनसीईआरटी है। हाँ बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी है, ठीक है। बिजनेस मैं स्टडीज वो एनसीईआरटी। बुक्स क्या? बुक सेंड कर देना मैम एक बार, कौन सी है वो बुक सेंड कर देना मुझे, कौन सी बुक है वो एनसीईआरटी है कौन सी है। ठीक है मैं बुक सेंड कर दूंगी, मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी। बेसिकली ना एक ऐप है एनसीईआरटी ऐप, आप उसमें करोगे ना उसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, मैम दूसरा चैप्टर आ रहा है उसमें तो दूसरा चैप्टर नहीं आएगा, एक यही चैप्टर आएगा। इसमें चलो मैं, मैम मैंने खोल के कहा था मैंने दूसरा आ रहा है। अच्छा 12th की तो नहीं खोल ली? यस मैम 10th की खोली, ओ 11th की खोली सॉरी। चलो देखती हूँ मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं, फिर मैं सेंड करती हूँ अगर बुक्स करनी है तुम्हें तो। ठीक है ठीक है। वैसे बुक की ऐसे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि जो नोट्स है ना उसी से पढ़ सकते हो आप लोग। मैंने पूरे 11th में अपनी बुक नहीं खोली, सिर्फ मैंने नोट से पढ़ा है, और देन भी मेरे अच्छे नंबर आए थे। चलो छोड़ो, तुम लोग को कोई डाउट्स नहीं है तो मैं पूछूं? चलो एक एक करके मुझे बताओ। पहला जो है वो मुझे बताएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है। मैं एक दूसरे से पार्टनरशिप होने जैसे। अच्छे से बताओ पार्टनरशिप क्या होता है। कहाँ गए सब? हेलो। हेलो मैम। हाँ बताओ पार्टनरशिप क्या होता है। दूसरे से पार्टनरशिप करना मैम। देखो मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताती हूँ कि कभी भी कोई आपसे आंसर पूछे आप कैसे बताओ। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कभी तुमसे कोई पूछे ना तो पार्टनरशिप क्या होता है, तो तुम बेसिकली ये बताओगे कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करते हैं। क्लियर? क्या हुआ, इतनी सी लाइन है, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने क्या ऐड कर दिया, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे पर्सन को ये लगेगा कि हाँ तुम्हें चैप्टर की नॉलेज है। ठीक है, अब मुझे बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। मैम उसमें एक अकेला ही बिजनेस करता है, मतलब मैम जैसे पानी पूरी वाला ये सब। ठीक है, अच्छे से डिफाइन करो। अभी मैंने क्या बताया था, क्या तुम्हें पॉइंट जोड़ना है इसमें फिर बोलना है। मैम अभी मेरा डिस्कनेक्टेड हो गया था, मैं अभी आया हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ। कभी भी कोई तुमसे पूछे, ठीक है, कभी भी कोई तुमसे आंसर पूछे कि क्या मतलब, जैसे मैं भी पूछ रही हूँ कि पार्टनरशिप क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो इसमें तुम्हें बेसिकली ये बताना है हेलो। मैम
सॉरी वो ना नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि कभी भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि पार्टनरशिप क्या हो रहा है या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो रहा है, तो इसमें बेसिकली तुम्हें ये पॉइंट जोड़ना है कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये बोलना है कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, ये पार्टनरशिप का हो गया, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का कैसे बोलोगे? ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक ही पर्सन काम भी करता है, उसको ओन भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक है। बस ये जोड़ना है कि ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना है। समझ आया ये वाला कैसे आंसर देना है इसका? यस मैम। तो अब बताओ जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है? मैम ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जॉइंट फैमिली मतलब ऑन करते हैं बिजनेस को, उसका जो सबसे हेड होता है वही उसकी सबसे हाई लेवलिटी होती है, मतलब इसमें हम्म जितने जो करते हैं वो मतलब फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, हम्म ठीक है। मतलब कोई और इस नहीं होता। हाँ, इसका जो हमारा वो होता है सबसे हेड होता है, उसको क्या कहते हैं हम? करता और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? को को पार्सिनस, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिक